नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मलिकपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। आज की वीडियोस के अंदर मैं आपको एफपीओ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली ऐसी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में आपको फर्स्ट ऑफ टॉपिक कवर करने वाला हूँ एफपीओ के बारे में कि एफपीओ क्या है और एफपीओ किसानों के लिए कितना ज़रूरी है, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एफपीओ का नाम आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा, नहीं सुना है तो हमारी कंपनीज़ का नाम भी एफपीओ पे ही रखा हुआ है। हमारी कंपनी का नाम मलिकपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। ये कंपनी का नाम हमने एफपीओ के थ्रू रखा हुआ है और ये हमारे गांव के लिए, हित के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है एफपीओ। तो इसी के लिए हमने इसको हमारे गांव का नाम दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर जो हम मेनली टॉपिक कवर करने वाले हैं कि एफपीओ जो है उसके अंदर किसानों को कितना लाभ होगा और ये एफपीओ वर्क कैसे करता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो पहला टॉपिक हमारा है कि एफपीओ क्या है। तो आपने कहीं ना कहीं पे गुजराती में हमारे कहावत है कि जाजा हाथ रड़ियामणा, तो बस इसी कहावत पे हम निकल पड़े हैं और इसी के रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं कि कोई सिंगल अगर एक किसान होता है तो ये किसान अकेला मिलकर अगर वो फार्मिंग करता है तो उसको जो ट्रैक्टर का कॉस्टिंग रहता है, फर्टिलाइज़र रहता है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स वो यूज़ करता है या फिर वो बीआरएन यूज़ करता है और जो पानी का पियत का पद्धति वो यूज़ करता है, वो उसके अंदर जो उसका इतना कॉस्टिंग हो जाता है कि उसका एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होता है वो ना के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए हमने एफपीओ जो होता है वो कुछ किसानों का जुट होता है, एक किसान का ग्रुप होता है जो मिलकर साथ में खाद खरीदते हैं, साथ में उसका फर्टिलाइज़र यानी कि एक स्टॉक जो होता है जो खरीद होती है वो एक साथ होती है। तो बल्क में खरीदी करने की वजह से जो होता है बहुत सा अच्छा डिस्काउंट उनको मिलता है। इसके अलावा जो बेनिफिट इसके अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है थी, जो किसान होते हैं इसके अंदर थोड़ा सा अपना जो है प्रॉफिट यानी कि थोड़ा का इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि किसान जो होते हैं 10 किसान मिलकर एफपीओ को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने हमारे जैसे 10 किसानों ने मिलकर ये एफपीओ स्टार्ट किया है, जो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो 10 किसान होंगे, वो एफपीओ को चलाएंगे, उसको मैनेज करेंगे। उसके अंदर जो किसानों को ज़रूरियात हिसाब से जो खाद चाहिए, जो बियारण चाहिए, जो पेस्टिसाइड चाहिए, वो सब उनको देंगे और वो भी मार्केट से जो भी रेट चल रहे हैं उससे कुछ कम दाम होंगे, ताकि जो गांव के किसान हैं जो मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं या किसी ना किसी जाने की वजह से उनका जो खर्चा बढ़ जाता है, तो वो खर्चे को कम करने का सबसे पहला मोटिव एफपीओ का है। दूसरा कि जो किसान होते हैं जो अपनी पैदावार अपने खेत में से उत्पन्न करते हैं उसको मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो उनको जो चाहिए भाव वो भाव नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये एफपीओ क्या करेगा कि ऐसी जो भी कंपनियां होती है उनके साथ टाई अप करेगा और किसान का जो भी माल होगा वो डायरेक्टली कंपनी को देगा। तो बीच में से जो थर्ड पार्टी होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं, वो निकल जाते हैं और मार्केट का जो भाव होता है उससे बहुत अच्छा भाव किसान को डायरेक्टली कंपनी के द्वारा, हम एफपीओ के द्वारा दिला देते हैं। तो ये उसका बेनिफिट हो जाता है दूसरा। और एफपीओ एक कलेक्शन सेंटर भी खड़ा कर सकता है। एफपीओ कलेक्शन सेंटर खड़ा करता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि किसान को माल मार्केट तक ले जाना नहीं है, सिर्फ अपने नज़दीकी एफपीओ, यानी कि अगर वो गांव में है एफपीओ तो वो गांव में ही अपना माल बेच देता है। तो वहाँ पर उसका जो भाड़ा लगता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है, वो उसका वहाँ पर कम हो जाता है। तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। इसके अलावा बहुत से ऐसे बेनिफिट है जो फार्मर्स को नहीं मिल पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडियाँ लाता है जो किसानों के लिए बेहद ही ज़रूरी होती है, लेकिन और खेडूत उसमें से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो हमारी जो कंपनी है वो ऐसी ही जो भी स्कीम है, जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली स्कीम है, वो किसान तक पहुंचाती है और किसान को उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हो, उसके लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, उसके लिए क्या फुलमेंट गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी एफपीओ समझता है और वो किसान को अपनी आसान भाषा में समझाता है और गवर्नमेंट और किसान को जोड़कर उनका जो गवर्नमेंट का लाभ होता है वो किसान को देता है और किसान की जो पैदावार होती है उसका अच्छा दाम उसको दिलवाती है। तो किसानों के लिए एफपीओ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर
जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो माल मार्केट में जाके ख़रीदने नहीं जाएगी, क्योंकि अब हर जो व्यापारी है, जो कंपनी है, उनको माल एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में, यानी कि जो भी खेत से जैसा निकलता है वैसा माल चाहिए। क्योंकि जैसे अगर मार्केट में जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर वो खेडूत से, यानी कि किसान से अगर ये माल ख़रीदता है तो उसको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, और जो प्राइस रहती है वो वैसे भी जो व्यापारी होता है वो मंडी में जाता है, वहाँ पर भी उसको कमीशन देना पड़ता है। लेकिन अगर वो किसान के पास से ख़रीदेगा तो उसको बहुत से ऐसे टैक्सेस है उससे वो बच जाता है, और साथ ही में उसको भाव में भी अच्छा रहता है, और किसान के साथ उसका एक समझौता ऐसा बनता है ताकि उसको एक क्वालिटी में एक विश्वास आ जाता है किसान के ऊपर, और किसान को भी अपना माल डायरेक्टली व्यापारी को देने में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसको प्राइस अच्छा मिलता है, तो वो इसके लिए बहुत बेनिफिट है। तो अब हम आगे की वीडियोस के अंदर ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट जो है एफपीओ के देखते रहेंगे। लेकिन इस एफपीओ के साथ जुड़ने के लिए किसानों को सामने से आना पड़ेगा, एफपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। हमारी कमेंट बॉक्स के अंदर आइए और हमें लिखिए कि भाई मुझे एफपीओ में जुड़ना है। तो आप जैसे बताओगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, या मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको एफपीओ के साथ जोड़ेंगे, और आपको जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंदर आपको जो भी लाभ आते हैं वो दिलाएंगे। तो आप बिना किसी संकोच के एफपीओ के बारे में समझना चाहते हैं तो हमारा संपर्क कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से पास आउट करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे अच्छे से समझाएंगे। गवर्नमेंट की अभी फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी स्कीमें आई हुई पड़ी है। तो चलिए, अभी ये वीडियोज़ अगर एफपीओ के बारे में आपको समझाने जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है एफपीओ की रिगार्डिंग। तो एफपीओ के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक था कि एफपीओज़ के अंदर किसानों को जो बेनिफिट है होते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा एफपीओ क्या क्या करता है फार्मर्स के लिए वो आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं बताऊँगा। चलिए, तो तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को हो सके उतना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी कोई जानकारी मिलती रहे। और चलिए, आने वाले वीडियोस के अंदर हम एफपीओ के अंदर किसानों को किस तरह से नई नई फार्मिंग के अंदर एफपीओ कन्वर्ट करता है, जो खेती बाड़ी के अंदर हम उनको कैसे मदद करके उनकी पैदावार बढ़ाते हैं, वो कवर करने जाएंगे। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और हम तो मिलेंगे आपको आने वाले वीडियोस में। कोई भी शंकाजनक आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका नाम नंबर डालिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। नंबर के अंदर व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर सेम है, इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन पास आउट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कीजिए। मैं 100% आपका जो भी सवाल होगा उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए, मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री राम।